नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने ईएसआई अस्पताल बापूनगर में कोविड वैक्सीन सेंटर का अवलोकन किया तथा सेंटर पर होने वाली सुविधाओं से संतुष्टि जाहिर करते हुए सभी से वैक्सीन के लिए जन जागृति का आह्वान किया। इस अवसर पर ईएसआई की एसटीसी के सांसद प्रतिनिधि एवं नगर परिषद के वार्ड 9 के पार्षद लव कुमार जोशी, ईएसआई के डॉक्टर फरियाद मोहम्मद, वैक्सीन सेंटर बापूनगर के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर आर.एस. ठाकर, युवा मोर्चा के मनोज गुलानी, घनश्याम मसावा, नरसिंह फॉरेंस, गोपी शर्मा, अरुण प्रभा, राकेश पत्रिया, सुरेश ठाकर, कार्यालय अधीक्षक विजय शंकर दशोरा, शैलेश सोरल, रतनलाल, देवेंद्र अग्रवाल सहित कई वैक्सीन लेने वाले उपस्थित थे। वैक्सीनेशन का जो भीलवाड़ा शहर में चल रहा है उसमें एक स्थान ये ईएसआईसी हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो है सभी जो भी 60 साल से ऊपर है या 45 साल से लेकर 60 साल के बीच में कोई गंभीर बीमारी है उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। पूरी यहाँ व्यवस्था ठीक है और सबसे सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है और उनको अब तक 1470 यहाँ हो चुके हैं और उनको सबको एक और कहा जा रहा है कि 28 दिन बाद वापस दूसरी डोज लेने के लिए यहाँ जरूर आए। यही भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कमेटी ने फागो उत्सव मनाया, जिसमें महिलाओं ने फूल और गुलाल की होली खेलकर फाग गीत भी गाए। कार्यक्रम के दौरान कोरोना लॉकडाउन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष रेखा हिरण ने कहा कि फाल्गुन माह के तहत हमने आज यहां पर फागो उत्सव मनाया है, जिसमें हमने महिला कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं की आपस में मुलाकात भी हो जाए और कार्यकारिणी को मजबूत भी किया जा सके। सहाड़ा विधानसभा के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी ने कहा कि उपचुनाव को लेकर भी हमने कार्यक्रम में चर्चा की है और सभी महिलाएं एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगी। दिवस मनाया गया है और उपचुनाव के बारे में यहाँ सब महिला सहयोग करने के लिए तैयार है और हमारी ग्राउंड में ये महिलाएं सब तैयार रहेगी और वोटिंग हाथ पे दिलाने की कोशिश करेगी और हाथ कांग्रेस श्रीमान अशोक गहलोत जी को ये विजय प्राप्ति करा के हमारे को कांग्रेस को जयपुर भेजेंगे और जो भी ये लोग ये महिलाएं जो हमारा सहयोग करेंगे वो तत्पर रहेंगी। अच्छा महसूस हुआ और नया हमारे को अच्छा ये उन्नति इनकी महिलाओं के लिए भगवान की आराधना करके और फाग उत्सव मनाया गया। आज हमने अभी फाग उत्सव का महीना चल रहा है, सभी जगह फाग उत्सव मनाया जा रहा है। आज हमने पहली बार महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय में फाग उत्सव का प्रोग्राम रखा है, जिसमें भजन वगैरह फाग उत्सव के गाए गए। साथ में नई कार्यकारिणी को लेके भी नए सदस्य जो जुड़े हैं उनको भी बुलाया है, उनसे मिलना जुलना हुआ है और सभी वरिष्ठ को बुलाया गया है, उन सबका सम्मान रखा गया। कोरोना का एपिक सेंटर रहे भीलवाड़ा के वासियों को एक बार फिर से संभलने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। मार्च के 12 दिनों में 136 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। मामला चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जनवरी फरवरी में मरीजों के मिलने की संख्या कम थी। फरवरी के दिनों में औसत 2 या 3 ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने कहा कि गत दिनों मरीजों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 10 मार्च को 13, 11 मार्च को 24 व 12 मार्च को 18 नए मरीज सामने आए हैं। इसी महीने में 6 मार्च को भी 24 पॉजिटिव आए थे। एक्सपर्ट के अनुसार लापरवाही के कारण एक बार फिर से कोरोना के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लोग मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए हैं, अभी भी इन दोनों को अपनाना होगा, इससे कोरोना का हरा सकते हैं। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शुक्रवार को 18 नए संक्रमित आए थे, जबकि 6 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 12,523 पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं अब तक 12,063 ठीक भी हो चुके हैं। जिले में अब तक 180 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जिले में अभी रिकवरी रेट 97.7 चल रही है। डॉक्टर खान ने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक संक्रमण की स्थिति बेकाबू हो गई थी। इसमें कई दिन तो 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव भी मिले थे। इसके
कोरोना रिकवरी रेट भी 40% तक पहुंच गई थी। भिलवाड़ा में 20 मार्च 2020 से कोरोना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद स्थिति संभल गई थी, लेकिन मई के बाद फिर से कोरोना के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ने लग गई थी। इसके कारण से अस्पतालों में भी वार्ड भर गए थे। फिर जनवरी व फरवरी 2021 में मरीजों की संख्या में गिरावट हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। एसडीएम ओम प्रभा ने भिलवाड़ा में संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपखंड अधिकारी ओम प्रभा ने निजी व सरकारी स्कूलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 31 मार्च तक 1 से 5वीं तक की नियमित गतिविधियां बंद रहेगी। क्षेत्र में कक्षा 6 से 12 तक सभी सरकारी व निजी स्कूलों में विद्यार्थी व स्टाफ मास्क लगाकर ही आएंगे। निरीक्षण के दौरान अगर कोई शिक्षक या विद्यार्थी बिना मास्क के पाए जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। प्रत्येक स्कूल में हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होना आवश्यक है। सीएमएचओ डॉक्टर खान ने युवाओं से अपील की है कि बढ़ते संक्रमण के दौर से अपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बचाएं और समय पर सरकारी या निजी चिकित्सालय में कोविड वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। अभी कोरोना की नई लहर भी सामने आती दिख रही है, उसके बाद भी आम जन में कोरोना को लेकर पूरी जागरूकता नजर नहीं आ रही है और प्रशासन भी आम जन से लगातार बार बार ये अपील कर रहा है कि जो कोरोना की जो संक्रमण की चेन है इसको तोड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और साथ ही जो अभी जो बुजुर्गों की जो वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और अभी इन सभी चीज़ों को लेकर हम अभी चर्चा करने आए हैं भिलवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान साहब से। आइए इनसे चर्चा करते हैं कोरोना की जो नई जो लहर आ रही उसके बारे में, किस प्रकार हम सावधानियाँ बरतें और किस प्रकार इससे बचाव किया जा सके। जी सर। देखिए, पिछले दिनों में काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, नंबर ऑफ केसेज काफ़ी बढ़ गए हैं और अगर हमारा भी देखें तो हमारे भी जो केसेज हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और प्रशासन ने जो है राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं उसके तहत बाहर से आने वालों का हमने स्क्रीनिंग शुरू किया है और अब तक हम करीब 700-800 लोगों का हम लोग जो ट्रेन से और जो बाहर से आ रहे हैं ट्रैवल से इन स्टेट से जहाँ पर लॉकडाउन है, जहाँ पे केसेज ज़्यादा हैं, उनका हमने स्क्रीनिंग किया है और अब तक 2 केस हमारे यहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं और उनके घर की सैंपलिंग ली है। देखिए, इस लहर की बात अगर कपन करें तो लोगों की इम्यूनिटी लो है तो निश्चित रूप से ये वायरस गया नहीं है। अभी कोरोना किसी न किसी इंसान में रहेगा तो वो निश्चित रूप से नई लहर का रूप ले सकता है। तो अभी भी समय है कि हम लोग जागरूक बने और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग बखूबी उसी तरह से निभाते रहें, यूज करते रहें उनको जिस तरह से हम लोग पहले कर रहे थे। कोरोना वैक्सीन लग रही है सर, दूसरा चरण भी चालू हो गया, लेकिन उसके बाद भी आम जन में अभी तक वो उत्साह नहीं देखा गया क्योंकि जितने लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए उतना नहीं लग पाया। इसके क्या कारण? देखिए, वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, 2 चरण पहले हो चुके हैं, तीसरा जो चरण है उसमें आमजन की भागीदारी है। इसमें 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को और 45 से 59 वाले वो व्यक्ति जिनको 20 तरह की कोई चयनित बीमारियां हैं उनमें से हैं। तो हमारा ये लक्ष्य रहा है कि हमें 3.25 लाख लोगों को लगाना है और अब तक हम लोग जो है शहरी क्षेत्र में करीब 10,000 लोगों को हमने लगा और टोटल हमारा अब तक 90,000 लोगों को टोटल फर्स्ट सेकंड राउंड में लगा है। मैं इस समय यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नौजवान लोग घरों से बाहर आना जाना जिनका रहता है और उन्हीं के आना जाने से जो घरों में बड़े बुजुर्ग जो थे जो कि कोविड लॉकडाउन में भी बाहर नहीं गए थे उनको भी कोरोना हुआ, उनमें से कई लोगों की जान गई है। मैं सोचता हूं कि इस समय फिर से हमें पुनः काम करने की ज़रूरत है नौजवान लड़कों को कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो एलिजिबल हैं उनको हम लोग लाएं बूथ पे ला के उनका वैक्सीनेशन कराएं ताकि लहर चाहे कितनी आ जाओ पर हम हमारे बड़े बुजुर्गों को नहीं खोएंगे। ऐसा संकल्प लें कि भाई अब जो होना था हो गया, पर अब जबकि केंद्र और राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की पुख्ता व्यवस्था करी है तो लोगों को लाके और एलिजिबल कैंडिडेट को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। भिलवाड़ा की अगर बात करें तो सर कितने बूथों पर वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है? देखिए, आज की डेट में 53 साइट्स पे हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे ज़िले में और मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग 90 साइट्स पर हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे और अभी शहरी क्षेत्र में आज की डेट में 10 जगह वैक्सीनेशन चल रहा है और हमने बहुत अच्छे से व्यवस्था करी है। हर बूथ पर 200 से 300 लोगों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन आराम से हो सकता है। कोरोना गया नहीं है सर, आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो कोरोना से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकें? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लहर की हम सुनते रहेंगे ऐसा नहीं, हमारी आदत में होना चाहिए कि हमें मास्क लगा के निकलें, मास्क का उपयोग करें, हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें और ये जो मेले हैं, शादियां हैं, ये तो होती रहेंगी बाद में भी। आज देखिए, शॉपिंग के लिए भी लोग जा रहे हैं बिना मास्क लगाए। जो शॉपकीपर वगैरह हैं
उनको भी ये होना चाहिए कि उनके कस्टमर को वो लोग मोटिवेट करें। मतलब सभी की भागीदारी से ये संभव है कि हम लोग कोरोना से बचे रह सकते हैं। तो पुनः अपने को वो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, छींकने खांसते समय रुमाल का उपयोग करें, मास्क लगा के रहें, इन चीज़ों की पालना करनी चाहिए सभी को। सर अभी एक मौसम जो चेंजिंग का टाइम चलता है, इस वक्त वायरल भी ज़्यादा रहता है क्योंकि सर्दी खांसी के पेशेंट भी बढ़ते हैं, तो इस माहौल में किस प्रकार बचाव किया जा सकता है? देखिए, सर्दी खांसी जो है वो होता है, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और छींकने खांसने से ही होता है। कोरोना भी छींकने खांसने से होता है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जिसको सर्दी जुकाम खांसी है उसको कोरोना है, और अपने को उसी तरह से एहतियात बरतना होगा कि अपने सामने कोई छींकता है तो हम लोग दूरी रख लें उससे, है ना, 2 गज की दूरी रखें। हमें अगर सर्दी जुकाम हो रखा है तो हम मास्क लगा के बाहर निकलें, और अगर अपने को फीवर और इस तरह के सिम्टम्स अपने को लगे तत्काल डॉक्टर को दिखाएं अपन, ताकि हो सकता है कि हम जिसको वायरल समझ रहे हों, सिंपल वायरल, वो कहीं कोरोना हो। बिल्कुल। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बताया कि कोरोना अभी गया नहीं है, और कोरोना से बचाव के लिए हमें जो पूरी जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, और जिस प्रकार मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइज का उपयोग करना, साथ ही जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको हम जाकर टीका लगाएं, ताकि तभी हम इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। लोकवाणी के माध्यम से भी हम आमजन से ये अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप बाहर जाएँ मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पूरी पालना करें, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तिली। हमारे आसपास ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां होती है जो एक मिसाल बन जाती है। 31 वर्षीय राखी 4 साल से सीकेडी यानी गंभीर किडनी रोग से जूझ रही थी। उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो गई, जिसके बाद उनके पति कुलदीप ने अपनी एक किडनी देने का फैसला किया। वैलेंटाइन डे के दिन डोनर के रूप में अस्पताल में भर्ती होकर कुलदीप ने अपनी पत्नी को एक नई जिंदगी का तोहफा दिया। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल कुमार कसवा के नेतृत्व में किडनी ट्रांसप्लांट की गई। दंपति अब स्वस्थ हैं एवं सामान्य जीवन में धीरे धीरे लौट रहे हैं। फील हो रहा है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ। मैं राखी कौर, मेरे हस्बैंड कुलदीप सिंह, इन्होंने मुझे किडनी दी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले कि मुझे हर पल पर इन्होंने संभाला है। मुझे 4 साल पहले यह इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला। हमने डिसाइड जब ही कर लिया था कि ये मुझे किडनी देंगे। इन्होंने मुझे बोला कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। मुझे हर कदम पे इन्होंने संभाला है, मेरी बहुत हेल्प की। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट लिया और 4 साल तक इन्होंने मुझे कवर किया। मैं आईसीयू की पेशेंट थी, मुझे इन्होंने अच्छे से केयर करके टाइम टू टाइम डॉक्टर्स विजिट पे जाना, दवा की अभी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस के अलावा और कोई चांस नहीं है आपके पास, तो हमने फिर डायलिसिस कराना स्टार्ट किया। डायलिसिस पर ये सुबह लेके जाते थे मुझे 6 बजे और पूरे 4-5 घंटे मुझे मेरे साथ रहते। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रेरणा तो अपने आप ही दिल और दिमाग में था कि जीवन साथी है, और अगर उसको तकलीफ़ में अपन देखते हैं तो डेफिनेटली ये एक बनता है कि इसको देना चाहिए। और अपने पास, मेरे पास जब 2 स्वस्थ किडनियां हैं और उसकी किडनियां ख़राब हो चुकी हैं, तो एक अपनी किडनी दे करके मैं इसको स्वस्थ देखूं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो यही मेरे को मोटिवेशन जो मिलता है, तो एक स्वस्थ आदमी को देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है। बाकी और 14 फरवरी का जो दिन था, लोग उस पर गिफ्ट करते हैं सब अपने चाहने वालों को, चाहने वाले के लिए। तो प्रेरणा का दिन शायद वही रहा मेरे लिए कि इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा, और वही एक मोटिवेशन था कि। और फिर सबसे बड़ी बात कि अभी तक किसी ने इस तरह का उपहार दिया नहीं वैलेंटाइन डे पे, तो मैंने ये दिया इसे। ऐसा कुछ नहीं, 1 महीना हो चुका है आज, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट देते ही मतलब मैं 30 दिन खड़ा हो गया था, और ऐसी कोई वीकनेस नहीं, कमजोरी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, टाँके हैं, थोड़े से दर्द करेंगे बिकॉज वो भरते से भरते हैं। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, तो मैं इसमें एक बात ये और कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन मुझे मिला मेरे दोस्तों से, मेरे साथ उठने वाले दोस्त, मेरे करीबी, मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे अड़ोसी पड़ोसी। साथ में हमारा जो सिख समाज है वो
प्लस मेरे जो दूर के रिश्तेदार हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह फैले हुए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ अफ्रीका, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है, नौकरी के बिना आप कहीं भी रह नहीं सकते हैं, जहाँ रोजी रोटी है वहाँ आपको रहना है। तो कंपनी वालों ने, इन सब ने मिलकर के मुझे एक इतना अच्छा अमाउंट इकट्ठा करके दिया, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक एक एनर्जी थी, ताकत थी कि हाँ ये बड़ा आसान हो गया मेरे लिए एनर्जी रहने की वजह से। तो इस काम को मैंने काफ़ी खुशी के साथ अंजाम दिया। गांधीनगर स्थित वसंत विहार माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा निम्बार्क आश्रम में 56 भोग के साथ कान्हा संग फूलों और गुलाल के साथ होली खेली। अध्यक्ष स्नेहलता मिलाना ने बताया कि अमावस्या होने के कारण 56 भोग का प्रसाद महिलाओं द्वारा घर से बनाकर लाया गया। 70 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। शोभा राठी, सुनीता लड्ढा व ज्योति माहेश्वरी, मोनिका लड्ढा राधा कृष्ण के रूप में बने होली के मनमोहक गाने गाते नाचते हुए दिखाई दिए। माहेश्वरी महिला संगठन की सभी महिलाएं मौजूद थी। निम्बार्क आश्रम में मोहन शरण जी एवं पुजारी जी, माधव शरण जी और नीलेश जी पारसर जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम रखा 56 भोग का। इसी में हमारी महिलाएं राधा कृष्ण के रूप में शोभा राठी और सुनीता लड्ढा बन गए और एक कमर हमारा ज्योति माहेश्वरी और मोनिका। श्री माहेश्वरी समाज श्री चार भुजा मंदिर ट्रस्ट की ओर से अमावस्या के दिन ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा जगदीश चंद्र रामनिवास रामप्रसाद लड्ढा की ओर से ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानी, ट्रस्ट मंत्री रामस्वरूप सामरिया के सानिध्य में भगवान चार भुजानाथ के चरणों में ध्वजा चढ़ाकर उसे घुम्मत पर लहराई। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर लड्ढा परिवार के परिवारजन सुभाष चंद्र लड्ढा, रामदयाल कोठारी, ओम लड्ढा, जमनालाल मिलाना, राम गोपाल पाहेती, शांतिलाल डार, भगवती लाल लड्ढा, रमेश लड्ढा, लक्ष्मी नारायण लड्ढा, ब्रजमोहन लड्ढा एवं रामेश्वर लाल तोशनीवाल, सत्यनारायण सोमानी आदि उपस्थित थे। इरास में भोलेनाथ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रात्रि जागरण किया, वहीं दिन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। भजन संध्या खड़ेश्वर महाराज के सानिध्य में हुई, जहां महाराज पहुंच सभी भक्तजनों को आशीर्वाद दिया तथा बच्चों को प्रसाद बांटा गया। वहीं विशाल भजन संध्या शुरुआत हुई। भजन संध्या गायक कलाकार सोनू सिसोदिया, भगवती लाल सुथार की टीम के द्वारा विशाल भजन संध्या में हजारों श्रद्धालु भजनों में झूमते रहे। श्री गणेश वंदना के साथ भजनों की प्रस्तुति शुरू हुई, जहां कैलाश चौधरी ने बताया कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया। भगवत सुथार व सोनू ने महाकाल, माता रानी व हनुमान जी सहित राधे कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं कलाकारों द्वारा भक्तों को मोहने के लिए तरह तरह के भगवान के रूप ढेर थे। जाजपुर में भारतीय जनता पार्टी के नगर और ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में राजस्थान जाजपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत नारे लगाते हुए बस स्टैंड से इकट्ठे होकर जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर पहुंचे और करीब 1 घंटे का धरना देकर तहसीलदार मुकुंद सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर और पिछले 2 वर्षों में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी निर्णयों से किसान, बेरोजगार, व्यापारी वर्ग एवं आमजन मानस हैरान परेशान है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत की दरों ने तो जनता की कमर तोड़ दी है। किसान कर्जा माफी नहीं होने से व्यथित है तथा बेरोजगार रोजगार के अभाव में आत्महत्याएं करने को मजबूर है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में हत्याएं, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती की घटनाओं को दैनिक समाचार पत्रों तथा न्यूज चैनलों के माध्यम से नित देखने सुनने से तो पुलिस व सरकार से भरोसा उठ ही गया है। ऐसा लगता है कि बाढ़ ही खेत का खा रही है एवं रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। चारों तरफ अशांति, आतंक, अराजकता, भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही है। विभिन्न मांगों को लेकर जहाजपुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। शाहपुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 17, 28, 29, 30 में
पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी व स्थानीय पार्षदों के साथ वार्ड में पहुंचकर विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान वार्ड नंबर 28 के पार्षद दुर्गालाल कहार ने अपने वार्ड में पालिका अध्यक्ष को समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि हमारे 28-29 वार्ड के हालात अत्यधिक खराब हैं। इस पर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने जल्द हालात सुधारने के निर्देश देते हुए जिम्मेदार कालूलाल हरिजन को मौके पर बुलाकर बेगू रोड के नाले की सफाई व जहाजपुर रोड नाले की तुरंत प्रभाव से सफाई करवाई तथा जमादार को वार्डों की साफ सफाई के बारे में निर्देश देकर जल्द समस्या का निदान करने को कहा तथा पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही नाली सड़क निर्माण कार्य करवाने का वार्ड वासियों को आश्वासन दिया। इस दौरान पार्षद दुर्गालाल कहार, वार्ड 29 के पार्षद पति भेरूलाल कहार, 17 के पार्षद पुत्र भंवरलाल कहार, प्रहलाद कहार, जमादार कालूलाल हरिजन, महावीर तेली, गणेश कहार, गोकुल तेली, राजेश कहार सहित वार्ड वासी उपस्थित थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मांडल गांव में एक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में मांडल के विधायक महोदय किसान केसरी रामलाल जाट एवं मांडल प्रधान शंकर लाल कुमावत उपस्थित हुए। समाजजनों ने एवं कार्यकर्ता बंधुओं ने मिलकर आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर और भी कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने क्षेत्र की समस्याओं से विधायक महोदय को एवं मांडल प्रधान को अवगत कराया। विधायक महोदय ने जल्दी से जल्दी समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा जिले के मोतीबोर का खेड़ा में स्थित श्री नवग्रह आश्रम में आज विश्व किडनी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के विभिन्न भागों से पहुंची किडनी रोगियों का परीक्षण कर उनको बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीलवाड़ा महानगर द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम सेमुमा राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में अध्ययनरत लीला गाडरी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए
ज्ञापन सौंपा गया। छात्रा प्रमुख माया पूर्बिया ने बताया कि पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। ज्ञापन के दौरान महानगर मंत्री रोहित सिंह राणावत, विकास प्रजापति, सूर्यदेव सिंह, सपना सुतार, सुमित्रा पूर्बिया, काजल माहेश्वरी, अक्षिता सोनी, डाली बलई, बाली बलई, कोमल खटीक, पूजा खटीक, लक्ष्मी खटीक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री नामदेव समाज सेवा प्रतिनिधि मंडल आज महासभा के सचिव कृष्ण कुमार गुला के नेतृत्व में सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया एवं मांडलगढ़ के पूर्व चेयरमैन एवं सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आंचलिया से मिलकर समाज का उपकार एवं पिछले वर्ष अनवरत प्रकाशित समाज की मासिक पत्रिका मेवाड़ महासभा की प्रति माह फरवरी 21 की भेंट कर स्वागत किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।